पहला निर्देश क्या है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। कुल प्रश्न पत्र में 13 जो है प्रश्न जो है होंगे और इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, 2 खंडों में बांट दिया गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 45 वस्तु प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे 45 होंगे, लेकिन आपने 40 प्रश्नों के उत्तर जो हैं देने हैं। खंड ब के अंदर वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन प्रश्नों के जो विकल्प हैं या उनके जो अंक दिए गए हैं उसके आधार पर आपने अपने शब्दों की समय सीमा को देखते हुए उत्तर जो हैं देने होंगे। दोनों खंडों में के प्रश्न जो हैं दोनों खंडों के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर देना अनिवार्य है। तो आप सभी के प्रश्न जो हैं लगभग देंगे जहां जो संकेत दिया गया है। तो इसमें आपका खंड अ यानी कि वस्तुपरक जो है प्रश्न जो हैं जो उसको हम देखते हैं कि आपके क्या रहेगा। इसमें अपठित गद्यांश होंगे। अपठित गद्यांश के बारे में कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऐसे गद्यांश जो आपने नहीं पढ़ा है। तो इसमें प्रश्न 1 क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। तो आपने क्या करना है, इस गद्यांश को, दिए गए गद्यांश को आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के साथ उत्तर जो हैं 4 उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से आपने सही उत्तर चुनना होगा। तो ये 10 अंक का रहेगा। इसमें जैसे उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से पूरे को पढ़ें और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये लाइन थोड़ा सा बार बार जो है रिपीट हो रही है और किस चीज़ पे फोकस किया गया है पूरे गद्यांश के अंदर, उसको आप अंडरलाइन पेंसिल से थोड़ा सा कर लें और या फिर उसको ध्यान में रखें कि किन लाइनों को वो बार बार जो है प्रयोग है जो कर रहा है। तो उसके बाद जैसे इसमें प्रश्न होंगे कि प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, प्रश्न 3 है, प्रश्न 4 है, प्रश्न 5 है और प्रश्न 6, प्रश्न 7, प्रश्न आगे है 8 और प्रश्न 9 और प्रश्न 10। इस प्रकार से 10 प्रश्न कुल जो हैं दिए जाएंगे। लेकिन यदि हम इसके प्रश्न को जो है देखते हैं तो जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा प्रत्येक के अंदर आपको उत्तर चुनने के लिए 4 विकल्प जो हैं दिए जाएंगे। उन 4 विकल्पों में से आप सही उत्तर जो है चुन सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा आपके बौद्धिक तर्क को जानने के लिए, समझने के, आपकी बौद्धिक क्षमता को जांचने के लिए ये इस तरीके का जो है पैटर्न रखा गया है। तो आप इन 10 प्रश्नों को करेंगे और उसमें से जो उत्तर आपका बनेगा उसको आप चुन लेंगे। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रश्न होगा, प्रश्न 2, प्रश्न संख्या 2 पे क्या कहते हैं कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चयन द्वारा दीजिए। यह आपका 5 अंक का रहेगा। अब प्रश्न नंबर 1 और 2 में आप ये ध्यान से जो है एक तरीके से समझ लें कि गद्यांश के अंदर उसने कोई विकल्प जो है नहीं दिया है, गद्यांश एक ही है। लेकिन प्रश्न 2 में पद्यांश में वो क्या कह रहा है, किसी एक पद्यांश से, यानी कि आपको सीधा सीधा इसका संकेत समझ लेना चाहिए कि आपको पद्यांश 2 आएंगे। अपठित पद्यांश 2 देगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पद्यांश ये दिया है, चिड़िया को लाख समझाओ कि पिंजड़े के बाहर धरती बड़ी निर्मम है। तो ये सारी कविता जो है आपने बड़े ध्यान से समझ लेनी है। इसके जो मुश्किल शब्द हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पूरी कविता के भावार्थ को समझिए। फिर उसके बाद जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे ये प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है, प्रश्न 3 है और प्रश्न 4 है, प्रश्न 5 है। तो ये पांचों प्रश्न जो है और इसके उत्तर भी 4-4 उत्तर जो हैं साथ में दिए गए हैं। इसमें से आपने सही उत्तर को चुनना है। तो इस तरीके से कविता के भावार्थ को आप समझें। कविता के भावार्थ को जब आप समझ जाएंगे तो आपको
कविता के जो प्रश्न है उसका उत्तर देना आपके लिए आसान रहेगा। तो इसी प्रकार जब आप 5 प्रश्न जो है आप करेंगे, या फिर दूसरा अथवा में उसने दिया है कि आप ये करें या ये करें, आगे फिर पद्यांश दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये भाग है। तो इस कविता को भी आप ध्यान से इसी तरीके से पढ़ेंगे। दोनों में से एक करना है, दोनों ना करें, एक करें जो आपको सही तरीके से समझ में आ गई है और सभी सही तरीके से आप उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। तो इस तरीके से कविता जो है आप ध्यान से एक एक पंक्ति करके पढ़ते चलेंगे। और फिर उसी प्रकार से प्रस्तुत काव्यांश किससे संबंधित है, तो इस कविता में किससे संबंधित है, फूल और पौधों से है, फूल और तितलियों से है, पौधे और चांदनी से है, बड़प्पन की पहचान से है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कविता के भावार्थ को समझ करके आप इसके उत्तर को जो है आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो दूसरा है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तीसरा है इसी तरीके से, और चौथा है, और 5वां है। इस तरह 5 प्रश्न जो हैं आपके दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है जो रहेगा। इसमें एक चीज़ और मैं विशेष विद्यार्थियों इस चीज़ को नोट कर लें। सपोज करो कि आपने ये पहला पद्यांश जो है ये नहीं किया और आपने पद्यांश करना शुरू कर दिया दूसरा जो अथवा में दिया गया। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, आंसर जब लिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रश्न 2 लिख करके सीधा उसके प्रश्न 1 का क, प्रश्न 2 का ग हो गया, इस तरीके से उत्तर जो है लिख देते हैं। अब इसमें आप देखें कि जो ये प्रश्न है इसके उत्तर भिन्न होंगे, और जो आगे आपका पद्यांश दिया गया है उसके उत्तर भिन्न होंगे। तो आप क्या करें, इससे बचने के लिए आप क्या करें, इसकी प्रथम लाइन एक संकेत के तौर पे जब आप किसी के उत्तर आप लिखेंगे तो इसका संकेत, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इसका संकेत क्या लिखें, तो आप संकेत ये लिख सकते हैं कि हे जन्म लेते जगह में। इससे क्या है, आप प्रथम पंक्ति लिख देंगे संकेत के तौर पे। जैसे ही आपकी प्रथम पंक्ति लिख दी जाएगी तो आप पहले का उत्तर लिखेंगे, ठीक है, फिर दूसरे का लिखेंगे। तो इससे क्या है कि मानो इसका क बन गया, इसका ग बन गया, तो वो समझ जाएगा कि आपने अथवा वाले भाग में जो पद्यांश दिया गया है उसको आपने चुना है। और इसी तरीके से यदि आप इसको चुनते हैं तो इसमें भी आप संकेत पहली पंक्ति को लें, प्रश्न नंबर 2 डालें, फिर इसके आगे संकेत करके एक पंक्ति जो है उसकी लिख दें, उसके बाद उसके आंसर लिख दें, 1 2 3 जो भी सीरियल है। इससे क्या है कि आपका उत्तर जो आप दे रहे हैं वो आपके स्टीक एक तरीके से बन जाएंगे और किसी तरह का कन्फ्यूज़न जो है आपके आंसर शीट पे नहीं बनेगा कि आपने कौन सा भाग जो है किया है और कौन सा छोड़ दिया है। तो वहाँ से स्पष्टता जो है आपके उत्तर में दिखाई पड़ेगी। तो इस चीज़ का विद्यार्थी खास करके ध्यान रखें। तो इसी तरीके से आपका है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ये वाला भाग आपका जनसंचार माध्यम से लिया गया है। इसमें आपके 5 अंक के यानी कि 5 प्रश्न दिए जाएंगे। मुद्रित माध्यमों के लेखन में सहज प्रभाव के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, तारतम्यता है, उपलब्धता है, एक रेखीयता है, साध्यता। तो इस तरीके से आपके 5 प्रश्न जो हैं होंगे। पहला प्रश्न हो गया, दूसरा, उसके भी 4 ऑप्शंस होंगे। इसी तरह तीसरा हो गया 6 अंकार वाला, चौथा हो गया कॉलम क और कॉलम ख से उचित मिलान करें, ये मिलान का भी आ सकता है इस तरह का आपका प्रश्न। और 5वां विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात जो है वो, तो इसके आगे 4 वो दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो उनमें से आपने उचित उत्तर का चुनाव है जो करना है। 5 अंक का हो गया। प्रश्न नंबर 3 जो है आपका जनसंचार माध्यम वाले जो आपके अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसमें से आपके जो ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनें। अब ये आपका आएगा कहाँ से, आरोह आपकी पाठ्य पुस्तक है, आरोह भाग 2, आरोह भाग 2 से 2 के काव्यखंड पे चले जाएं। जितनी कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें से आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, 5 अंक का रहेगा ये भी। तो एक पद्यांश आपको दे दिया इस तरीके से, और फिर उसके इसी तरीके से जैसे 5 प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे।
ऐसे प्रश्न होगा, उसके आगे ऑप्शन जो हैं 4 ऑप्शंस वो इसी तरीके से देगा, उनमें से आपने उत्तर को चुनना है। इसको भी करने का तरीका लगभग वही रखें कि आप इसका ये तो एक ही है वैसे, इसमें कोई 2 नहीं दिए गए हैं, तो आप संकेत दे दें या फिर सीधा प्रश्न संख्या जो है लिख करके उसके सीरियल अनुसार, क्रम अनुसार जो है उसके उत्तरों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न जो 4 है इसके आरोह भाग के काव्यखंड से आपका लिया जाएगा। इसके 5 प्रश्न इसी तरह क्रम में होंगे, और जो क्रम दिया जाता है उसके क्रम के आगे प्रश्न लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्रम संख्या सही लिखें और उसके बाद उसके उत्तर को आप लिख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रश्न 5 में वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें, आरोह भाग आपका शुरू हो गया है, काव्यखंड में से आपको 1 आ गया, पद्यांश और गद्यांश भी इसी तरीके से 1 आएगा। इसमें कोई विकल्प नहीं होगा कि आपने 2 दिए जाएंगे, 2 में से आपने 1 करना, 1 ही मिलेगा आपको, 1 ही आपने करना है। सिर्फ आपको अपठित पद्यांश में विकल्प दिए गए हैं, 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे। तो इसमें गद्यांश में क्या है कि कालिदास सौंदर्य के बहारे, ये आपका लिया गया है सिरिस के फूल से कालिदास के सौंदर्य के बाहर आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। तो ये सारी आपको पाठ बड़ी गहराई से आपने पढ़ा हो तो फिर आप आसानी से उत्तर जो है जो दे सकते हैं। गद्यांश को पढ़ना है और फिर उसके बाद उसके उत्तर जो हैं देने हैं। कालिदास की सौंदर्य दृष्टि कैसी थी, तो ये आपने ध्यान से पाठ को पढ़ा हो तो कई चीज़ें आपको पाठ से संबंधित भी होंगी, कई चीज़ें आपके इसमें गद्यांश या पद्यांश में जो पूछी गई हैं वो होंगी। ये भी आपका 5 अंक का ही रहेगा, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न हो गया, कौन से गुण के कारण कालिदास, मित्रनंदन पंत और रविंद्रनाथ टैगोर कविताओं के साथ न्याय कर पाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने बड़ी गहराई से समझी हों, पढ़ी हों, तब आप इनको कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है इसी तरह से। फिर इसका चौथा प्रश्न हो गया, ठीक है। इसमें आपका कथन और कारण वाले ये प्रश्न जो हैं इस तरह के भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस समझने की इसको आपको ज़रूरत होगी। फिर आपके 5वां, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो गद्यांश में दिए गए हैं वो कथन कितने सही हैं, कितने गलत हैं, कौन से कथन को उसने लिया, तो उस तरीके से आप उत्तर है जो देंगे। फिर उसके बाद आपका प्रश्न 6 आ जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका रहेगा 10 अंक का। अब ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है दूसरी, वितान भाग 2 से लिया गया है। अब इस आपके प्रश्न पत्र में एक जो आपको थोड़ा सा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और कई विद्यार्थियों के लिए हो सकता है वो नुकसान वाली भी रह सकती है बात, क्या है, वितान भाग 2 आपकी है। वितान भाग से आपको ये 10 अंक यानी कि 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक का 1 अंक होगा, 10 अंक का आपका वितान भाग रहेगा। तो प्रश्न 6 आपका वितान से, सिल्वर वेडिंग की कहानी मूल संवेदना आप किसे मानेंगे, ठीक है। फिर सिल्वर वेडिंग का फिर क्वेश्चन दूसरा। फिर तीसरा दादा कोल्हू जूझ से ले लिया गया है, जूझ उपन्यास किस भाषा में लिखित है। फिर 5वां लेखक आनंद यादव हो गया। फिर सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रश्न जो है दे दिया, अतीत में दबे पाँव, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 7वां प्रश्न हो गया। 8वां फिर कौन थे राखलदास बनर्जी कौन थे, जूझ कहानी के लेखक के बारे में है। फिर 10वां किशोरदा के रिटायर होने। तो इस तरीके से 10 प्रश्न जो है आपके दिए गए हैं। अब इसमें जो मैं चीज़ विशेष आपको बताना चाहता हूँ क्या है, वितान भाग आपका 10 अंक आएगा, वितान भाग आपका 10 अंक आएगा और MCQ बेस्ड यानी कि आपको बहुविकल्प वाले प्रश्न जो है वितान से दिए जाएंगे। बड़े उत्तर वाले जो प्रश्न हैं वो इसमें आपको नहीं रहेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 6 है आपका, 10 अंक का रहेगा। अगर आपने वितान को थोड़ा सा ध्यान से आपने प्रत्येक पाठ को पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से इसके 10 के 10 अंक आप जो ले सकते हैं। अब आगे है खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न जो आपके शुरू हो जाते हैं प्रश्न संख्या 7 से। इसमें क्या है, 4 अप्रत्याशित विषयों में से 4 विषय होंगे,
एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन आपने करना है। 6 अंक का होगा। 4 विषय इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फिर ये लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, दिया और तूफान, झरोखे से बाहर और आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये वाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है अब की बार लग रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इस जो विद्यार्थी इसको देख रहे हैं इसको जरूर कर लें। आज़ादी का अमृत महोत्सव रचनात्मक लेखन है, अप्रत्याशित विषय, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। बाकी और भी कोई विषय जो भी हैं इसमें कई हैं तो आ सकते हैं, करंट जो आपके जो रहेंगे उसके अनुसार। तो इसमें आपका एक विषय आपने करना है। प्रश्न संख्या 8, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक जो रहेंगे, 6 अंक का हो गया। ये आपका कहाँ से आएगा? जो आपकी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक है उसमें से अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से आपको ये प्रश्न आएंगे। 3-3 अंक के प्रश्न होंगे। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 आपने करने हैं। कहानीकार द्वारा कहानी के प्रसंगों या पात्रों के मानसिक द्वंद्वों के विवरण के दृश्यों की नाटक प्रस्तुति में, ठीक है, ये क्या समस्या आती है। नाट्य रूपांतरण की किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन करें। नाट्य रूपांतरण रेडियो श्रव्य माध्यम है, यह ध्वनि के माध्यम से ही संप्रेषण करता है, तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा है रटंत की जो बुरी लत है उसको कैसे, जो नए अप्रत्याशित विषयों लेखन द्वारा कैसे इससे बचा जा सकता है। रटंत रोटे लर्निंग जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से आपके 3 प्रश्न जो हैं दिए गए हैं और आपने 2 करने हैं इसमें से, तो कोई भी आप 2 कर देंगे तो आपके 6 अंक के ये हो गए। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। ये 80 शब्दों का रहेगा और ये प्रत्येक जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो आपका रहेगा 4 अंक का। तो ये समाचार लेखन हो गया, ये भी आपका अभिव्यक्ति और माध्यम के जो डिफरेंट चैप्टर हैं उनमें से लिया गया है। तो इन सारे चैप्टर्स को हम बड़े विस्तार से करेंगे, एक एक चैप्टर को, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए और आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है सटीक तरीके से कर सकें। समाचार लेखन की एक विशेष शैली है ना, तो उस शैली का नाम बताएं और कैसे लिखी जाती है। बीट रिपोर्टिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर स्पष्ट कीजिए। फीचर क्या होता है, फीचर को परिभाषित करते हुए अच्छे फीचर के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरीके से आपको जो है प्रश्न किए जाएंगे। तो 80 शब्दों में लिखना है, 4 अंक का आपका होगा। 3 में से आपने 2 जो हैं करने हैं, 2 ही करेंगे आप, ठीक है। एक आपको ऑप्शन दे दिया इसमें, आप उसमें से ऑप्शन लेकर के कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के 60 शब्दों के, 60 शब्दों में जब आप उत्तर देंगे तो वो आपका उत्तर जो है उसके उत्तर के 3 अंक मिलेंगे। ये इसमें बार बार जो है रिपीट हो रहा है, तो ये आपका इसके लिए है। तो आपने 2 प्रश्न करने हैं, 6 अंक का जो है काव्य खंड से रहेगा। आत्म परिचय हो गया, आगे जो कविता, इस तरह 3 प्रश्न दिए हैं। 3 में से आपने 2 कोई भी प्रश्न जो है करने काव्य खंड से, आरोह भाग के काव्य खंड से। प्रश्न संख्या 10 में फिर उसके बाद आता है काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दे दें। तो ये 40 शब्दों में भी आपने दे सकते हैं। तो इसके लिए आपके ये रहेंगे, ये नीचे दिया गया है, इसमें थोड़ा सा ये अंकों का थोड़ा हेर फेर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं। तो ये आपके, जब आप 2 प्रश्नों की बात करेंगे ना 40 शब्दों में, तो ये आपका 2 अंक का रहेगा। तो ये भी आपका काव्य खंड से हो गया है ना। कोई भी कविता की जितने भी भाग हैं उसमें से 2-2 अंक के आपको दिए जाएंगे, 3 दिए जाएंगे। आपने 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक के 2 अंक हैं जो रहेंगे। 3 प्रश्न इस तरीके से होंगे। प्रश्न नंबर 11 में प्रश्न 12 क्या कहता है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दें। जब 60 शब्दों की बात आएगी तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, 3 अंक के अनुसार लिखेंगे। क्या है, आपके आरोह भाग के गद्य खंड से ये प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। और कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन है, लुट्टन पहलवान है, बाजार दर्शन है, ठीक है, तो ये भक्तिन है। ये सारे पाठ जो हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से आप तैयार करें और प्रत्येक प्रश्न का जो है बड़े सटीक तरीके से उत्तर जो है आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आपने, इसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको, 2 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक में 3-3 लगभग मिल रहे हैं, तो 2 प्रश्न आपने करने हैं।
गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें और 40 शब्दों में ये आपने करना है। तो ये जो 2 अंक दिए गए हैं ना, तो ये आपके यहाँ से हैं, तो आप यहाँ से इसको मान के चलेंगे। कैसे? 40 शब्दों में कहा तो 2 अंक आप इसके लेकर के चलेंगे। कैसे? इसमें प्रश्न संख्या जो 13 दी गई है, लेखक ने सीरीज को कालजयी यानी कि गद्य खंड आपका दिया गया है, उसमें से आरोह भाग के गद्य खंड से 3 प्रश्न उसने दे दिए हैं और 3 में से 2 करने हैं, प्रत्येक के आपको 2 अंक हैं जो मिल रहे हैं। अब इसमें आपको 3 अंक वाले प्रश्न हो गए और 2 अंक वाले हो गए। 3 अंक वाले अगर उधर से देखते हैं हम, 6 का बन गया और 2 अंक वाले का 4 का बन गया। तो इसी तरह से 10 अंक के प्रश्न उत्तर आपको आरोह के गद्य खंड से आ रहे हैं और आरोह के पद्य खंड से, कविता भाग से जो हैं आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा जो प्रश्न पत्र है वो आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार से पूर्ण है, जो एक तरीके से होता है। कुल 13 प्रश्न जो है इसमें दिए गए हैं। तो आपको एक एक प्रश्न के भाग को जो है बड़े तरीके से, बड़े ध्यान से आपने इसको समझना है कि आपको कहाँ से क्या आएगा, तभी आपके तैयारी करने का फ़ायदा है। और अब अगर जैसे वितान है, वितान में आपको छोटे प्रश्न ही आने, अगर आप बड़े प्रश्न करते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो आप उस चीज़ को समझिए कि कौन से प्रश्न संख्या में किस तरह के प्रश्न जो हैं, किन पाठों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने अंक के पूछे जा रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को सटीक तरीके से जो है आप कर सकें। तो ये आपका जो है प्रश्न पत्र यानी